सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के नैनेज प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। तो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए काफी है, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने विजय सिंह को आमेर का शासक घोषित किया और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। बताइए उस शासक का नाम। क्या करने वाले हैं राइट आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बहादुर शाह जिनके द्वारा है, जो कि आमेर का नाम क्या कर दिया गया था, मोमिनाबाद। अगर हम आमेर के बारे में बात करते हैं, आमेर देख लेते हैं। आमेर, तो आमेर को जो राजधानी है, आमेर को राजधानी किसने बनाई थी बताइए। किसके द्वारा बनाई गई थी, कोकिल देव ने। कोकिल देव ने बनाई थी। कब बनाई थी, 1207 ईस्वी में। ठीक है, किसे पराजित करके, मीणाओं को पराजित कर, मीणाओं को पराजित कर। ठीक है, या फिर जो आमेर है इसमें कौन सी झील है, माउटा झील। कौन सी झील, माउटा झील। या फिर है पन्ना मीणा की बावड़ी। ठीक है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ पर है, पन्ना मीणा की बावड़ी। ठीक है, तो आमेर को जो सर्वप्रथम है वे राजधानी बनाई थी कोकिल देव के द्वारा। कब बनाई गई थी, 1207 ईस्वी में। ठीक है, या फिर माउटा झील या फिर पन्ना मीणा की बावड़ी। और आमेर को जो नाम है मोमिनाबाद, वो किसके द्वारा दिया गया था, आमेर का नाम जो मोमिनाबाद है वे दिया गया था बहादुर शाह के द्वारा। किसके द्वारा, बहादुर शाह के द्वारा। और जो बहादुर शाह है इनका जो नाम है वो बताइए आप मुझे। इसके अलावा बहादुर शाह को किस और अन्य नाम से जानते हैं, तो मुअज्जम के नाम से इन्हें जाना जाता है। या फिर जो आमेर है, अगर इसके अलावा हम बात करते हैं आमेर, तो आमेर है जो कि कछवा वंश की तृतीय राजधानी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कछवा वंश है उसकी तृतीय राजधानी कौन सी है, कछवा वंश की तृतीय राजधानी कौन सी है, आमेर। और कछवा वंश की जो प्रथम राजधानी है उसका नाम बताइए, दौसा। ठीक है, और कछवा वंश की जो द्वितीय राजधानी है वे जमवारामगढ़ है। और तृतीय राजधानी का नाम है आमेर। और चतुर्थ राजधानी है जयपुर। ठीक है, कछवा वंश। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या राइट आंसर करने वाले हैं, बताइए कि किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है जो कि संधि की। क्या करने वाले हैं यहाँ पर राइट आंसर आप, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला कौन था, जगत सिंह द्वितीय। और इनके जो पिता का नाम है, पिता कौन थे इनके, सवाई प्रताप सिंह। इनके पिता का नाम है सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, और जयपुर का बदनाम शासक, जयपुर का बदनाम शासक कहा गया है जगत सिंह द्वितीय को। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो जयपुर का बदनाम शासक है उसका नाम बताइए, तो जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, इसके अलावा जो जगत सिंह द्वितीय है, इसके अलावा जो जगत सिंह द्वितीय है उनका संबंध कौन से युद्ध से है, तो गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का युद्ध। और ये बताइए जो गिंगोली का युद्ध है ये कब हुआ था, फटाफट आंसर दीजिए। जो गिंगोली का युद्ध है ये कब हुआ था और किन किन शासकों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, गिंगोली का युद्ध। ये हुआ था 1807 ईस्वी में। और ये हुआ था जगत सिंह द्वितीय, आमेर के शासक जगत सिंह द्वितीय और मारवाड़ के शासक मान सिंह राठौड़ के बीच में, मान सिंह राठौड़ के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि की थी वे की थी जगत सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि, कंपनी के साथ संधि
कब की थी इनके द्वारा? 1818 ईस्वी में। कि जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कब की? तो 1818 ईस्वी में। तो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है, ये पूरे आपको कंप्लीट याद करने हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, पूछा गया है कि जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, ये किसके पुत्र थे? तो ये सवाई प्रताप सिंह के पुत्र थे, जिन्हें कहा जाता है ब्रजनिधि। ठीक है, जिनके दरबार में थे 22 विद्वान, सवाई प्रताप सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 3, कि दत्तानी के युद्ध के समय विकास अशक था। पहले तो ये बताइए जो दत्तानी का युद्ध है ये कब हुआ? दत्तानी का युद्ध ये कब हुआ था? 1583 ईस्वी में। और जो दत्तानी का युद्ध है ये किस किस के बीच में लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था महाराव सुल्तान, महाराव सुल्तान और अकबर की सेना के बीच, अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। ठीक है, उस समय जो शिरोई का शासक था वो कौन था? महाराव सुल्तान। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं फटाफट 4। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 4, कि हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? हुंजा नामक घोड़ा कौन से शासक से संबंधित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह है बी ऑप्शन, बूंदी के उम्मेद सिंह। और ये बूंदी का वही उम्मेद सिंह है जिन्होंने अपनी सोने की प्रतिमा बनाकर मृत्यु से पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। या फिर बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल भी उम्मेद सिंह के काल को माना गया है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है, बूंदी में चित्रकला, चित्रकला का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल किसके काल को माना गया है? उम्मेद सिंह को। ठीक है, और इन्होंने सोने की प्रतिमा बनाकर, सोने की प्रतिमा बनाकर मृत्यु से पहले उसका क्या कर दिया था? अंतिम संस्कार। ठीक है, अंतिम संस्कार किया। ठीक है, इनके द्वारा सोने की जो प्रतिमा बनवाई गई थी और मृत्यु से पहले उसका क्या कर दिया गया था? अंतिम संस्कार। और चित्रकला का स्वर्ण काल भी उम्मेद सिंह के काल को कहा गया है। और हुंजा घोड़ा इनके पास था बूंदी के उम्मेद सिंह के पास। जबकि मेवाड़ के जो राणा प्रताप थे इनके घोड़े का नाम तो आप सभी जानते हैं, क्या था? चेतक, चेतक नाम का घोड़ा। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बताइए क्या राइट आंसर करने वाले हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का, कि 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र रखा गया था। बताइए जिसका केंद्र कौन सा रखा गया था? 4 ऑप्शन से। तो रखा गया था क्या? एरिनपुरा। देख लेते हैं, जोधपुर लीजियन इसकी स्थापना कब की गई थी? जोधपुर लीजियन इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1835 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है वो रखा गया था एरिनपुरा। मुख्यालय रखा गया था एरिनपुरा। क्लियर? यहाँ पर यही पूछा गया है, राइट आंसर सी ऑप्शन। जबकि नशीराबाद राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की जो शुरुआत है वे नशीराबाद में हुई थी 28 मई 1857 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बताइए भाई शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? पहले तो ये बताइए जो शेखावटी ब्रिगेड है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना भी 1835 में ही की गई। कब? 1835 ईस्वी में। और जो इसका मुख्यालय है वो रखा गया था झुंझुनू। इसका जो मुख्यालय है वो रखा गया था किसको? झुंझुनू को। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम यहाँ पर 7। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 7, कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में दीक्षांत के अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे। कहाँ पर आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती? राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? करौली में। कब आए थे? 1865 ईस्वी में। राइट आंसर डी ऑप्शन, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी
दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये कौन से समाज के संस्थापक है? स्वामी दयानंद सरस्वती तो आर्य समाज। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी इनके द्वारा ही की गई थी। कौन से ग्रंथ की? सत्यार्थ प्रकाश नाम के ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 175 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी इनके द्वारा ही दिया गया था। वेदों की ओर लौटो, तो ये नारा भी आपको दिया जा सकता है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और राजस्थान में सर्वप्रथम आए, कब आए थे? 1865 में। कहाँ पर? करौली। राजस्थान में आए थे 1865 ईस्वी में, करौली। कहाँ पर आए थे? करौली में। राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए थे? 1865 ईस्वी में, करौली में आए थे। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण टैक्स है, यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर कर आने वाला है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर थ्योरी करवाई जा रही है वो कर लीजिए आप कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए, ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि शंप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? क्या पूछ रहा है कि शंप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो शंप सभा का प्रथम जो अधिवेशन है वो हुआ था 1903 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पर। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं शंप सभा। तो शंप सभा की स्थापना कब की गई थी? 1883 ईस्वी में। ठीक है, और संत सभा की जो स्थापना है ये कहाँ पर की गई थी? तो सिरोही। कहाँ पर की गई थी? सिरोही में। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम बताइए। संत सभा का संस्थापक का नाम गोविंद गिरी। क्या नाम था? गोविंद गिरी। ठीक है, और संत सभा का जो प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन ये हुआ था 1903 में। कब हुआ था? 1903 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पर। कहाँ पर हुआ था? मानगढ़ पहाड़ी पर। ठीक, जो मानगढ़ पहाड़ी है किसका संबंध है? बताइए, मानगढ़ पहाड़ी किसका संबंध? मानगढ़ हत्याकांड से। मानगढ़ हत्याकांड। और जो ये मानगढ़ हत्याकांड है ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। 1913 ईस्वी में। जिसके अंतर्गत है जो कि 1500 भील शहीद हो गई थी। कितने भील? 1500 भील शहीद हो गई थी इसके अंतर्गत। और राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है इसे। राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है किसे? तो मानगढ़ हत्याकांड को। ठीक है, पूछा जा सकता है कि मानगढ़ हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बांसवाड़ा। ठीक है, और कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1913 को, जिसके अंतर्गत कितने भील शहीद हो गए थे? 1500 भील शहीद हो गए थे। इसके अलावा देख लेते हैं, तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था इसका ये पूछा है। 3 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको मरु उद्यान दे दिए गए हैं और यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं। तो बताइए, राष्ट्रीय मरु जो उद्यान है इसका संबंध कौन से है? बताइए, कौन से जानवर से है? राष्ट्रीय मरु उद्यान का संबंध है घोड़ावन से। ठीक है, किससे है? घोड़ावन से। राष्ट्रीय मरु उद्यान इसका संबंध है घोड़ावन से। इसके अलावा टोटगढ़ जो रावली है इसका संबंध है तेंदुआ से। ठीक है, 3 और 1। इसके अलावा सीता माता का संबंध है उड़न गिलेरी से, चौथा ऑप्शन। और माउंट आबू का संबंध है रीछ से। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। राष्ट्रीय जो मरु उद्यान है ये कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और इसका संबंध है किससे? घोड़ावन से। तीसरा ऑप्शन। टोटगढ़ जो रावली अभ्यारण्य है इसका संबंध है तेंदुए से। 1। और सीता माता अभ्यारण्य का संबंध है उड़न गिलेरी से। चौथा ऑप्शन। और माउंट आबू का संबंध है रीछ से। ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट,
बताइए क्वेश्चन नंबर 10 कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है? ये कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको, बताइए कहाँ पर है? जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ बीकानेर। और इसकी स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय जो उष्ण अनुसंधान यानी ऊर्जा जो अनुसंधान केंद्र है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1984। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अजमेर में तो क्या है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। क्या है इसके अंतर्गत? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इसके अलावा बांसवाड़ा में है मक्का अनुसंधान केंद्र, मक्का अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा चावल अनुसंधान केंद्र, मक्का और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है बांसवाड़ा में, ठीक है। और श्री गंगानगर में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो कपास अनुसंधान केंद्र। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? कपास अनुसंधान केंद्र, ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी श्री गंगानगर में, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं। जो भी आपको फैक्ट्स यहाँ पर करवाए जा रहे हैं बस उसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र है बीकानेर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको नृत्यों के नाम दे दिए गए हैं, तो इसमें से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। तो जो गीदड़ नृत्य है ये किया जाता है शेखावटी क्षेत्र में, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। और अग्नि नृत्य का संबंध कतरियासर बीकानेर से है, तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सुमेलित है। बम रशिया नृत्य ब्यावर, बिल्कुल गलत। बम रशिया नृत्य का संबंध तो अलवर और भरतपुर जिले से है। कौन से जिले से है? अलवर और भरतपुर से। जबकि ब्यावर का संबंध कौन से नृत्य से है? बताइए। ब्यावर का प्रसिद्ध नृत्य मयूर नृत्य, कौन सा नृत्य? मयूर नृत्य, इसका संबंध है ब्यावर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा है हमसे, तो हमारा जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन इसमें से राइट निकलते हैं कितने रॉन्ग, ठीक है। राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? भाई आप सभी जानते हैं जो पुष्कर का मेला है ये कहाँ पर लगता है? पुष्कर अजमेर में, पुष्कर मेला लगता है पुष्कर अजमेर में। और कौन सी तिथि को बढ़ता है? तिथि भी आपसे पूछी जा सकती है। भाई पुष्कर जो मेला है ये कौन सी तिथि को बढ़ता है? तो कार्तिक पूर्णिमा। कौन सी तिथि को? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। लेकिन कौन से माह में लगता है ये पुष्कर का मेला? ये लगता है नवंबर के माह में, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। पुष्कर मेला अजमेर में कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। और माह पूछा जाए तो नवंबर माह। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो कल्प वृक्ष का मेला है वे लगता है मांगलियावास अजमेर में, ठीक है, श्रावण अमावस्या को। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है इस मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर उत्सव दिए गए हैं आपको और क्या दिया गया है? जिले दे दिए गए हैं। बताइए ऊंट जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर 13 है उसका जो राइट आंसर बताइए। ऊंट उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है भाई? ऊंट उत्सव ये मनाया जाता है बीकानेर में। हाथी जो उत्सव है ये मनाया जाता है जयपुर में, 2 और 3, ठीक है। और मरु जो मेला है ये मनाया जाता है जैसलमेर में, चौथा ऑप्शन। और थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। क्लियर कि जो ऊंट उत्सव है ये मनाया जाता है बीकानेर जिले में। हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में, 2 और 3, ठीक है। मरु जो मेला है ये जैसलमेर में लगता है। और थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से उत्सव भी दिए जा सकते हैं, जिले भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा उत्सव कौन से जिले में लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री माता का मंदिर कहाँ पर है? ये जो क्वेश्चन है विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। भाई त्रिपुरा जो सुंदरी माता है इनका मंदिर कहाँ पर है? तलवाड़ा। कहाँ पर है? तलवाड़ा, बांसवाड़ा में। और जो त्रिपुरा सुंदरी माता है इन्हें तुरताई माता के नाम से भी जानते हैं। कौन सी माता? तुरताई माता। और कितनी भुजाओं वाली देवी है ये? 18 भुजाओं वाली देवी। 18 भुजाओं वाली देवी। ठीक है। और कौन से वंश की कुल देवी है? पांचाल वंश की कुल देवी। कौन से वंश की? पांचाल वंश की कुल देवी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पांचाल वंश की कुल देवी है तो त्रिपुरा सुंदरी माता। ठीक है। इसके अलावा प्राचीन शक्तिपीठ, प्राचीन शक्तिपीठ के रूप में विद्यमान है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि दुर्ताई माता के नाम से कौन सी माता जाती है? ठीक है। ये 18 भुजाओं तो दुर्ताई माता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बताइए क्या करने वाले हैं? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक की जिले कौन से जिले में है? बताइए। सर्वाधिक पूछ रहा है यहाँ पर कि राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक है तो सर्वाधिक कौन से जिले में है? जैसलमेर में। और अगर न्यूनतम पूछा जाए आपसे तो क्या करोगे? न्यूनतम है बांसवाड़ा की। न्यूनतम है बांसवाड़ा जिले की। ठीक है। क्लियर? यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। सर्वाधिक जो वाष्पोत्सर्जन की दर जैसलमेर जिले की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। राजस्थान में लौटते मानसून की यानी प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन का जो समय है वो कब से कब तक माना गया है? अक्टूबर से, अक्टूबर से मध्य नवंबर, मध्य नवंबर माना गया है। ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर दे रखा है ऑप्शंस में तो राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलीसैड झील स्थित है, आप सभी जानते हैं सिलीसैड झील है ये कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? अलवर में। सिलीसैड झील अलवर में स्थित है। और सिलीसैड जो झील है इसका जो निर्माण है वो करवाया था विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह। विनय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित झील है ये। स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित झील कौन सी है? सिलीसैड झील। ठीक है। स्थित झील है स्वर्णिम त्रिकोण पर, सिलीसैड झील। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा मंदिर है? भरतहरि का मंदिर। ठीक है। भरतहरि मंदिर, भरतहरि का मंदिर कहाँ पर है? तो सिलीसैड झील। या फिर राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है इसे। राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन कौन सी झील कहलाती है? तो वो है सिलीसैड झील। ठीक है। या तो पूछता है राजस्थान का नंदन कानन है या फिर स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित झील कौन सी है या फिर सिलीसैड झील का निर्माण किसने करवाया। ठीक है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फटाफट। 18 बताइए भी कि निम्न में से किस जिले की सीमा हरियाणा के साथ नहीं लगती है? देख लीजिए कौन सा जिला है जिसकी सीमा क्या करने भाई हरियाणा के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है? यहाँ पर चूरू दे रखा है ऑप्शंस में, बिल्कुल बनाता है चूरू जिला। सीकर की भी लगती है। इसके अलावा खेरकल तिजारा की भी लगती है। लेकिन श्री गंगानगर की थोड़ा ना लगती है। श्री गंगानगर तो कौन से के साथ सीमा लगाता है भाई? पंजाब के साथ। श्री गंगानगर की लगती है कौन से राज्य के साथ? पंजाब के साथ ये सीमा बनाता है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन। ठीक है। हर साथ सीमा नहीं लगती है गंगानगर क्योंकि श्री गंगानगर लगाता है पंजाब के साथ। और श्री गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है जिसकी लगती है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए छप्पन की पहाड़ियां है कहाँ पर है? ये छप्पन की पहाड़ियां आप सभी जानते हैं। क्या करने वाले हो इसमें से बताइए? बालोतरा करोगे या फिर बाड़मेर? कौन सा ऑप्शन करोगे?
यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो होने वाला है बालोतरा। ठीक है, छप्पन की पहाड़ियाँ स्थित है बालोतरा में। छप्पन की पहाड़ियाँ ये है बालोतरा में। लेकिन पूछा जाए कि छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान ये कहाँ पर है, तो ये है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य। ठीक है, या फिर छप्पन पर्वत, छप्पन पर्वत भी पूछा जा सकता है। छप्पन पर्वत कहाँ पर है, तो उदयपुर जिले में है छप्पन पर्वत। ठीक है, या फिर मानदेशरा का पठार, मानदेशरा और मेषा का पठार बताइए कहाँ पर है, कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़। कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ में। या फिर पूछा जा सकता है कंसुआ का पठार। अब ये बताइए जो कंसुआ का पठार है ये कहाँ पर, कंसुआ का पठार कौन से जिले में है, क्या करोगे बताइए। अगर पूछ लिया जाए कि कंसुआ का पठार है ये कौन से जिले में है, तो यहाँ पर आपको करना है कोटा। कहाँ पर स्थित है, कोटा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट बताइए 20। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर आपको अरावली दी गई है, इसके अलावा यहाँ पर आपको चोटियों के नाम दे दिए गए हैं। तो बताइए उत्तरी अरावली का संबंध कौन सी चोटी से है, क्या करोगे। उत्तरी अरावली की अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है रघुनाथगढ़, चौथा ऑप्शन। और रघुनाथगढ़ की चोटी आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, शिखर में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1055 मीटर। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख लो, यहाँ पर चौथा ऑप्शन। इसके अलावा मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो टोडगढ़। ठीक है, और टोडगढ़ की चोटी कौन से जिले में है, ब्यावर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 933 मीटर। ठीक है, या फिर दक्षिण अरावली, इसकी सर्वोच्च चोटी है कौन सी, दिलवाड़ा। और दिलवाड़ा की चोटी आप सभी जानते हैं सिरोही जिले में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1442 मीटर। ठीक है, इसके अलावा हाड़ौती प्रदेश की जो सर्वोच्च चोटी है वह संतुर है। और संतुर की चोटी कौन से जिले में है, तो ये बूंदी जिले में। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 353 मीटर। बस ये याद कर लीजिए आप। तो यहाँ पर उत्तरी अरावली की सर्वोच्च जो चोटी है रघुनाथगढ़, चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, मध्य अरावली की टोडगढ़ 1, दक्षिण अरावली की दिलवाड़ा। ठीक है, और हाड़ौती प्रदेश की संतूर। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है याद। तो ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन घूम फिर कर आने वाले हैं, रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।